प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की, और इसके अंतर्गत राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे। और राजस्थान ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, शक्ति व ऊर्जा संसाधन। लास्ट हमने बात की थी प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित, जिसके अंतर्गत हमने देखा था वनों के प्रकार, और जो वनोन्मूलन की बात करते हैं, वन संरक्षण की बात करते हैं, तो वो हमने सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं शक्ति व ऊर्जा संसाधन की हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे संसाधन किसे कहते हैं। कई बार 2 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है कि संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी स्थित हैं तथा उसका आर्थिक व सामाजिक आधार स्पष्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? संसाधने बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, 3 चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। संसाधन में स्पष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए कि पृथ्वी पर उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करती है या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ज़रूरी नहीं है खनिज हो, कोई भी वस्तु हो सकती है। ये क्या कर रही है? हमारी जो भी आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की क्या कर रही है? पूर्ति कर रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर वृक्ष है, वो वृक्ष भी किस में आएगा? संसाधन में आएगा। अब देखिए, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी हो। अब वृक्ष तो है, हमें आवश्यकता किस चीज़ की? टेबल की आवश्यकता है, लेकिन हमें वो वृक्ष तो दिखाई दे रहा, हमने वृक्ष को काट लिया, और वृक्ष को काटकर टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने उस लकड़ी को फर्नीचर में तब्दील कर दिया। किस में तब्दील कर दिया? फर्नीचर में, या हम कह सकते हैं टेबल में तब्दील कर दिया उस लकड़ी को। ये क्या हो गई? टेक्नोलॉजी हो। और उसका आर्थिक व सामाजिक महत्व हो, या उसका आर्थिक सामाजिक आधार स्पष्ट हो। आर्थिक का मतलब कि कोई भी वस्तु टेक्नोलॉजी के द्वारा बनी है, उसका कोई न कोई क्या होना चाहिए? मूल्य होना चाहिए। कोई न कोई मूल्य तो होना ही चाहिए। देखिए, पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसका मूल्य जरूर है, वो व्यर्थ नहीं है। चाहे हो सकता है मूल्य कम है, महत्व कम है, या किसी का महत्व अधिक है, तो जो भी वस्तु हैं, जो भी हम बनाएंगे, जो भी हमें प्राप्त होती हैं, उसका कोई न कोई क्या होता है? मूल्य होता है। उसको हम आर्थिक स्तर में काउंट करते हैं। सामाजिक आधार स्पष्ट हो, मतलब ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसको समाज क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। समाज क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वो संसाधन के अंतर्गत शामिल होती हैं। समाज के द्वारा उस वस्तु को मान्यता प्रदान होनी चाहिए, वही क्या है?
संसाधन। देखिए एक ही परिभाषा में कई तथ्य हैं। हमने कुछ और परिभाषाएं पढ़ी हैं, जैसे कि वो वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। लेकिन एक 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें परिपूर्ण रूप में, ये परिपूर्ण परिभाषा है संसाधन की, नहीं तो कई बार हम यहाँ तक इसको लिखते हैं, गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन आप एक परिपूर्ण परिभाषा लिखोगे तो उसका प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। संसाधन हो गया, अब संसाधन तो बहुत सारे होते हैं, वन संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, जैसे ऊर्जा संसाधन, शक्ति के संसाधन, संसाधन तो बहुत होते हैं। अब देखिए ऊर्जा संसाधन, ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्स जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो संसाधन किस में काउंट होंगे, या हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारी बॉडी की बात नहीं चल रही है। ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं परिवहन की दृष्टि से देखते हैं या ईंधन की दृष्टि से देखते हैं तो उनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा प्राप्त हो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संसाधन कहेंगे। जैसे कोयला ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें इससे। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे क्या हैं, ऊर्जा संसाधन हैं। सारे के सारे क्या हैं, ऊर्जा संसाधन हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टि से बात करते हैं हम, तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे, हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल में मनुष्य जो था, वो मनुष्य प्राचीन काल से ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करता हुआ चला आ रहा है। प्राचीन काल से मनुष्य क्या है, लगातार कंटिन्यू उपयोग करता हुआ नजर आ रहा है। किसका, ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करता हुआ चला आ रहा है। अब देखिए ऊर्जा जो संसाधन है, इन ऊर्जा संसाधनों की जो निर्माण की अवधि है, बनने की जो अवधि है, निर्माण की अवधि, वो अवधि क्या है, लंबी अवधि है, कि भी बहुत लंबे समय के बाद में ये संसाधन बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। लेकिन निर्माण हो गया, उपभोग की बात करते हैं, खर्च की बात करते हैं। जब इन संसाधनों का खर्च किया जाता है तो इनकी अवधि क्या होती है, कम होती है। कम समय में हम क्या कर रहे हैं, अधिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं, आप देखोगे समय के अनुसार क्या हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है। समय के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या है, जो लोग हैं वो बढ़ गए हैं, और लोग बढ़ गए तो लोगों की आवश्यकता भी क्या हो गई, बढ़ गई है, और लोगों की आवश्यकता बढ़ गई तो लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। धीरे धीरे ऊर्जा संसाधनों का उपयोग क्या होता चला गया, अधिक होता हुआ चला गया। अब हम इसी उपयोग के आधार पर क्या है, ऊर्जा संसाधनों को विभाजित करेंगे उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर ऊर्जा संसाधन देखेंगे। पहला है परंपरागत, या हम कह सकते हैं इसको दूसरा नाम है अनवीकरणीय। क्या है,
अनव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन। पहला कारक ये है। अब देखिए परंपरागत या अनव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। परंपरागत संसाधन वे होते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। जिनका उपयोग प्राचीन काल से करता आ रहा है कौन? मनुष्य। ऐसे संसाधन परंपरागत होती हैं। जैसे देखिए कोयला, कोयले का उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता हुआ आ रहा है। फिर हम बात करेंगे खनिज तेल, जो पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं वो। फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। तो ये जो संसाधन हैं ये कौन से हैं? परंपरागत संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी में क्या है? अनव्यकरणीय। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है? अनव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाता है। अब इसका तात्पर्य ये है कि मान लो हमने कोयले को उपयोग में लिया है एक बार, उसके बाद में क्या अवशेष रहेगा? राख रहेगी। क्या राख को फिर से जला सकते हैं हम? दोबारा नवीनीकृत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कतई ही नहीं कर सकते हैं। तो एक बार उपयोग करने के बाद में क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इसको हम बोलते हैं अनव्यकरणीय। एक नाम और भी बोलते हैं हम कई बार, समाप्य। समाप्य ऊर्जा संसाधन, अनव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तीनों के तीनों एक ही हैं। कभी भी आपको कोई भी चीज़ नजर आए तो आप इसको एक साथ में लिख सकते हैं। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद में नवीनीकृत नहीं किया जाता, कौन से? जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। इनका दोबारा से निर्माण हमें नहीं कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब देखिए दूसरा है गैर परंपरागत, या हम कह सकते हैं नव्यकरणीय, या हम कह सकते हैं असमाप्य ऊर्जा संसाधन। ये कौन से होते हैं? चाहे तो आप गैर परंपरागत कह दो, नव्यकरणीय कह सकते हो, असमाप्य कह सकते हैं। गैर परंपरागत देखिए, जिनका निर्माण व उपयोग वर्तमान काल में हो रहा है, हुआ है या हो रहा है, ऐसे संसाधन क्या होते हैं? गैर परंपरागत होते हैं। जिनका संबंध प्राचीन काल से नहीं होता है बल्कि वर्तमान काल से होता है। वर्तमान काल में ही उसको क्या है? निर्मित किया गया है और वर्तमान काल में उसका क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। ये सारे के सारे जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं
ये क्या है, गैर परंपरागत है। प्राचीन काल में इनके संबंध में कोई भी अवधारणा नहीं थी। अब ये इनकी उत्पत्ति हुई है, इनका विकास हुआ है और अभी हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे आपने सोलर प्लेट देखी होगी, आज घरों घरों में मतलब सोलर प्लेट लगी हुई हैं, ठीक है, और वहाँ से हम विद्युत को इस्तेमाल कर रहे हैं। सूर्य से जो जो रेडिएशन आती हैं, किरणें आती हैं, वो फोटोवोल्टाइक विधि के माध्यम से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो ऊर्जा हमें काम में लेते हैं। तो ये जो संसाधन है ये वर्तमान में बने हुए संसाधन हैं। देखिए दूसरा है नव्यकरणीय। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद दोबारा नवीनीकृत किया जा सकता है, वे संसाधन नव्यकरणीय होते हैं, नवीनीकृत किया जा सकता है। अब सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सूर्य है ये हमेशा ऊर्जा प्रदान करता है, खत्म होने वाली चीज़ है। तो न खत्म होने वाले संसाधन, जो न खत्म होने वाले संसाधन हैं वो नव्यकरणीय में सम्मिलित होते हैं। जैसे हम बात करेंगे पवन, हवा तो चलेगी, हवा बंद नहीं होगी। जिस दिन हवा बंद हो जाएगी वहाँ पवन ऊर्जा का जिक्र ही नहीं होगा ना, कोई नहीं रहेगा, फिर हवा नहीं चलेगी तो ठीक है। हवा तो है ही वातावरण में। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की गहराई में तापमान है, धीरे धीरे हम देखते हैं, एक कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, 32 फीट अंदर जाने पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान क्या होता चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये एक चीज़ लिखी हुई है, धीरे धीरे अंदर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता हुआ, 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा है। गोबर खाद के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी इसी में सम्मिलित हैं। अब देखिए असमाप्य है, क्या ये समाप्त हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे। जब ये समाप्त नहीं हो रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं? असमाप्य ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। तो ये कोई विशेष नहीं है, जितने भी वर्गीकरण हैं, चाहे तो आप परंपरागत गैर परंपरागत लिख सकते हो, चाहे नव्यकरणीय अनव्यकरणीय लिख सकते हो, चाहे समाप्य और असमाप्य लिख सकते हो, और तीनों को ऐसे ब्रैकेट में स्लैश देकर भी डाल सकते हो कि भी ये तीनों का अर्थ एक होता है, इन तीनों का अर्थ एक होता है। तो ये वर्गीकरण हमने देखा है ऊर्जा के संसाधनों का या शक्ति के संसाधनों का। अब हम आगे बात करेंगे, हम कोई ना कोई संसाधनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला की, फिर उसके बाद हम देखेंगे पेट्रोल के बारे में, शक्ति के संसाधनों, फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में भी हम देखेंगे कौन कौन से। कई बार सीधा सा प्रश्न आता है कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? कोयले का जो सामान्य आधार है वो स्पष्ट कीजिए, कोयले के प्रकारों को बताइए और कोयले का वितरण स्पष्ट कीजिए, राजस्थान में कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है। इस प्रकार का एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कोयला। अब कोयला क्या होता है, देखिए ये बात करेंगे, कोयला क्या होता है। देखिए कोयला एक ऐसा तत्व होता है जो कार्बन से बना होता है, कार्बन युक्त ऐसा तत्व जिसका रंग क्या होता है? काला होता है, और वो किससे बना होता है? जीवाश्म से बना होता है। किससे बना होता है? जीवाश्म से बना होता है। तो हम क्या बोलेंगे? कोयला कार्बन युक्त काले रंग का जीवाश्मीय ईंधन होता है, जो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी की गहराई में आपको 3 प्रकार की चट्टानें नजर आती हैं। पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी
कायांतरित, ये 3 प्रकार की चट्टानें आपने पहले पढ़ी हैं। तो जो कोयला पाया जाता है वो कोयला किन परतों में पाया जाता है? अवसादी परतों में पाया जाता है। अवसादी जो चट्टान होती है वहाँ कोयला आपको मिलेगा। तो कोयला कार्बन युक्त काले रंग का जीवाश्म ईंधन होता है जो मुख्यतः अवसादी परतों में पाया जाता है। और कोयले का महत्व क्यों है? क्योंकि देखिए जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति का जो आधार था, उद्योग धंधे स्थापित हुए थे और उन उद्योगों में ऊर्जा की आवश्यकता थी, तो किसका उपयोग किया गया? कोयले का उपयोग किया गया। तो औद्योगिक क्रांति का जो मुख्य आधार है वो क्या है? कोयला है। तो ये कुछ कोयले से संबंधित हमने बात की। इसके अलावा जो भी विशेषता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।